हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं द नॉलेज वॉटिक्स। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मेरा नाम है आमिना फतेह और आज अपन करने वाले हैं रिवर्स ऑफ इंडिया। बेल आइकन दबाना न भूलें। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ सारी पीडीएफ्स वगैरह अपलोड होती हैं। ओके, तो अपन यहाँ पे शुरू करते हैं इंडस रिवर। ओके, पिछले वीडियो में पार्ट 1 में, जो कि ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप जा करके देख सकते हैं, वो है गंगा रिवर के ऊपर। मैंने उस वीडियो की शुरुआत में ये कहा था कि अपन पूरे एक ही वीडियो के अंदर जो है पूरी हिमालयन रिवर्स को कंप्लीट कर देंगे। हिमालयन रिवर्स यानी कि कौन कौन सी रिवर? इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ओके, लेकिन वो वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी थी, तो इसीलिए मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दी। ओके, तो अब अपन यहाँ पे सेकंड पार्ट में अपन कवर करेंगे इंडस रिवर। फाइन, आगे बढ़ते हैं। इंडस रिवर क्या है, इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है और क्या है, पूरा प्रॉपर इसको अच्छे से देख लेते हैं। फाइन, इंडस रिवर का जो ये है, ये वाला सोर्स देखो, ये जो डार्क ब्लू कलर का या जो मैं यहाँ पे अभी हाईलाइट कर रही हूँ, ये पूरा क्या है, ये मेन इंडस रिवर है। ठीक है, तो यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे नीचे ये हैदराबाद जो है, ये इंडिया का नहीं, पाकिस्तान का हैदराबाद है। और यहाँ पे नीचे कराची की तरफ, नीचे की तरफ जो है, यहाँ पे अरेबियन सी में जाकर के ड्रेन हो जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडस जो है वो इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा ये लाया करती है पाकिस्तान के अंदर। अब अपन देख लेते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो इंडस जो है वो यहाँ पे कैलाश रेंज, जो कि तिब्बत के अंदर है, ठीक है, कैलाश रेंज के अंदर जो मानसरोवर लेक है, कहाँ पे, मानसरोवर लेक के पास से ये इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है। और यहाँ से हो करके ये ऊपर की तरफ यानी कि लद्दाख रीजन के अंदर क्या करती है, लद्दाख रीजन के अंदर ये एंटर करती है, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये एंटर करती है। फिर वहाँ से होते हुए आगे जाती है, ठीक है, पीओ के जो है अपना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ से होकर के नीचे बैंड कर जाती है। ठीक है, नीचे बैंड कर जाती है और नीचे की तरफ पाकिस्तान में उतर जाती है। ओके, अब ये बैंड क्यों होता है, ऐसा क्यों है, ठीक है, ये सेम चीज़ अपन ये ऐसा बैंड अपन कहाँ और पढ़ेंगे, यहाँ से ही मानसरोवर के इसी तरफ से यहाँ पे आगे की तरफ, यहाँ पे सेंगपो रिवर, ठीक है, सेंगपो रिवर अपन पढ़ेंगे, वो जाएगी बिल्कुल आगे की तरफ, चाइना के आगे, ठीक है, और यहाँ नीचे अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर कर जाएगी एज अ दिहांग। ठीक है, दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर जाएगी और नीचे जैसी असम के अंदर आएगी वैसे ही हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे किस नाम से जानेंगे, हम उसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानेंगे। ओके, तो ये एक अलग अपन रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। पहले अपन जान लेते हैं इंडस के बारे में। तो इंडस यहाँ मानसरोवर लेक के पास से जो कैलाश रेंज है, कैलाश माउंटेन है, ग्लेशियर है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है, ऊपर की तरफ जाती है। अब जैसे कि अपन जानते हैं ये अपना इंडिया का ऊपर का पार्ट है, तो क्या होता है कि यहाँ से होते हुए यहाँ ऊपर जाती है, ये इस एरिया में आकर के यहाँ से यूँ और फिर वापस यहाँ से होकर के नीचे उतर जाती है। फाइन, अब ये वाला एरिया अगर देखा जाए तो क्या है, ये है अक्साई चीन, अक्साई चीन वाला एरिया, ठीक है, जो कि ऑलरेडी चाइना और इंडिया का डिस्प्यूटेड एरिया है। और ये वाला एरिया जो है गिलगिट वाला एरिया है, ये गिलगिट वाला एरिया कौन सा है, पीओके वाला एरिया, ठीक है, पीओके वाला एरिया। अगर इनको हटाया जाए, ठीक है, पीओके वाला एरिया और ये वाला एरिया हटाया जाए, तो अपने पास जो इंडस का जो अपना पास बच रहा है सोर्स, वो क्या है, ये वाला एरिया, इतना ही, ठीक है, इतना ही बच रहा है। लेकिन ठीक है, अगर अपन इसको अक्साई चीन वाला भी माने और ये पीओके वाला भी माने, तो भी कुछ ज़्यादा इंडस अपने अंदर रहती है नहीं, ठीक है, इतनी ही है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। चलो, अब अपन इसके सोर्स को देखेंगे। सोर्स तो अपन ने देख लिया, कैलाश रेंज है। अब आगे बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ जब ये जा रही है, ठीक है, तो इसके अंदर अलग अलग और भी काफ़ी सारी जो है अपनी ट्रिब्यूटरीज को यहाँ पे देखने को मिलती है। क्या क्या है, श्योक है, ठीक है, गिलगिट है, श्योक है, न्यूब्रा है, जास्कर है, ठीक है, यहाँ पे हुंजा भी होनी चाहिए, हुंजा है, ठीक है, द्रास है। ये सारी क्या है, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि लद्दाख रीजन के अंदर हमें प्रेजेंट मिलती है।
ओके। उसके अलावा यहाँ पे जब वो नीचे की तरफ उतरती है, ठीक है, तो इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज जो अपन को देखने को मिलती है वो क्या है, झेलम, चेनाब, रावी, बियास एंड सतलुज, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा मेन ट्रिब्यूटरीज है जो कि आपको याद होनी चाहिए और बिल्कुल इसी वे में होनी चाहिए, यानी कि झेलम, चेनाब, रावी, बियास एंड सतलुज। जिससे क्या होगा कि लाइन से आपको उतरती हुई याद हो जाएंगी कि सबसे पहले ऊपर कौन है, झेलम है, फिर चेनाब आ रही है, फिर रावी आ रही है, फिर बियास उसके अंदर और फिर सतलुज। ओके इसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ था, आपको याद होगा अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा है, और नहीं देखा है तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो रिवर के ऊपर आए थे उसको कवर करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे और सही जवाब भी देखेंगे। ओके अब यहाँ पे जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चेनाब, रावी, बियास और सतलुज, वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है उसकी अगर अपन यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो झेलम जो है वो यहाँ पे एक स्प्रिंग होती है, ठीक है, स्प्रिंग से यहाँ पे ओरिजिनेट होती है, कहाँ पे, वेरीनाग जो एक जगह है, ठीक है, वहां से ये ओरिजिनेट होती है, कौन, झेलम। ओके ये वेरीनाग यहाँ पे जो है ये यहाँ से ओरिजिनेट होती है और यहाँ से फिर नीचे उतरती है, ये रही अपनी झेलम, है ना, दिख रही है झेलम, इससे बनाते हैं अपन अगर झेलम तो ये अपनी झेलम। ओके अब झेलम जो है वो वेरीनाग के पास से ओरिजिनेट होती है और वुलार लेक, ठीक है, यहाँ पे एक वुलार लेक है, ठीक है, वुलार लेक के अंदर जो है वो यहाँ पे पानी को देती है, दैट मीन्स व्हाट कि इंडस रिवर जो है वो वुलार लेक का सोर्स है, ठीक है, वुलार लेक में पानी कहाँ से आता है, इस झेलम रिवर की वजह से आता है, ठीक है, झेलम जो ट्रिब्यूटरी है इंडस की उसकी वजह से यहाँ वुलार लेक में पानी आता है। ओके उसके अलावा क्या करती है, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान इन दोनों के बीच में 170 किलोमीटर्स की बाउंड्री जो है वो क्रिएट करती है झेलम, ठीक है, झेलम क्या करती है, 170 किलोमीटर्स की बाउंड्री जो है वो क्रिएट करती है किसके बीच में, इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके उसके अलावा अपन दूसरी अगर यहाँ पे ट्रिब्यूटरी की बात करें, चेनाब की अगर हम यहाँ पे बात करें तो चेनाब ओरिजिनेट होती है चंद्र और भागा, यानी चंद्रभागा जो है दो और एक उसकी चेनाब की ही ट्रिब्यूटरी है, तो वहां से जो है ये चेनाब ओरिजिनेट होती है, ओके, एज अ चंद्र और भागा। और इसका मेन रीजन कौन सा है जहां से ओरिजिनेट होती है, तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति रीजन से, ठीक है, नीचे अपना एक और मैप है, हम वहां पे अगर देखेंगे तो शायद हमें मिल जाएगा कि जो अपनी चेनाब है वो लाहौल स्पीति रीजन जो कि हिमाचल प्रदेश वाला रीजन है वहां से ओरिजिनेट होती है। ओके चलो अब इसके अलावा नीचे अगर अपन यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे नहीं है, ओके अगर यहाँ पे अपन थोड़ा सा भी करने की कोशिश करें, ठीक है, तो चेनाब एज अ चंद्रभागा यहाँ पे ओरिजिनेट होती है और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति रीजन के अंदर यहाँ से ओरिजिनेट होकर के यहाँ पे चेनाब यहाँ आकर के फिर पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, है ना, तो यहाँ में अपने पास एकदम क्लियर विजन है कि कितना कितना इंडिया के अंदर है। झेलम सिर्फ इतनी ही इंडिया के अंदर है, ठीक है, चेनाब इतना है, ओके, रावी जो है वो इतनी है, बियास की ये एक बहुत बड़ी खासियत है कि बियास कंप्लीटली इंडिया के अंदर है, द ओनली ट्रिब्यूटरी, ओके, द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस जो कि है ना, ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस दैट इज कंप्लीटली लाई इन इंडिया इज बियास। ओके बियास कंप्लीटली इंडिया के अंदर लाई करती है। अब क्वेश्चन ये आया था कि कौन सी 3 रिवर जो है वो मिलती है एक बड़ी रिवर में, यानी एक ट्रिब्यूटरी में, कौन सी 3 रिवर एक ट्रिब्यूटरी के अंदर मिलती है और वो ट्रिब्यूटरी जो है वो इंडस के अंदर जाकर के मिलती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ये बिल्कुल क्लियर विजन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि झेलम, चेनाब और रावी ये तीनों यहाँ पे ज्वाइंट हो रही है और फिर आगे यहाँ मिल रही है वो सतलुज के साथ, ठीक है, और ये सतलुज रिवर आगे जाकर के मेन रिवर इंडस के साथ मिल रही है। ओके तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन में ये
4-5 जो है यही वाले, ये झेलम, चेनाब, रावी और शायद सतलज, यही अपने जो है ऑप्शंस थे और इसमें से सही जवाब था सतलुज। ओके, सही जवाब क्या था? सतलज रिवर जो है सही जवाब था। बिल्कुल क्लियर विजन है। एक बार इसको वापस से देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे झेलम, चेनाब, रावी, ओके, झेलम, चेनाब और रावी जो है वो तीनों ही रिवर यहाँ पे आकर के मिल रही है। ओके, यहाँ से आगे बढ़ रही है, सतलज में मिल रही, सतलज एक मिनट बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है सतलज में मिल रही है और वो सतलज जाकर के इंडस रिवर में मिल रही है। ओके, अब देखा जाए तो यहाँ पे सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है इंडस की वो है सतलज। ओके, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी क्या कौन सी है? सतलज है। अपन ने ओरिजिनेट कहाँ तक देखे थे? चेनाब तक देखे थे कि चेनाब जो है वो यहाँ पे वेरीनाग के पास जो है वहां से ओरिजिनेट होता है। ओके, और चेनाब, सॉरी, झेलम वेरीनाग से ओरिजिनेट होता है। ओके, और चेनाब जो है, चेनाब एज अ चंद्रभागा लाहौल स्पीति रीजन से ओरिजिनेट होता है। ओके, अब अपन बात करते हैं अगली चीज रावी की। ठीक है, रवि की। ओके, तो रवि रिवर जो है वो क्या है? कुल्लू मनाली का जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है वहां से ओरिजिनेट होती है। ओके, ब्यास जो है, ब्यास कहाँ से? रोहतांग पास। ठीक है, कहाँ से? नियर रोहतांग पास। रोहतांग पास के पास से ही जो है वो ब्यास रिवर ओरिजिनेट होती है, कंप्लीटली लाई करती है इंडिया के अंदर। ओके, और क्या करती है? सतलज में जाकर के मिलती है। ये रही अपनी ब्यास रिवर। क्लीन करते हैं ताकि क्लियर विजन आएगा अपन को। ओके, ये ब्यास है, ये अपनी सतलज बह रही है, ये रही ब्यास, ये रही सतलज, और इस पॉइंट पे आकर के ब्यास जो है वो सतलज के साथ मिल जाती है और आगे मूव करती है और इंडस के अंदर मिल जाती है। तो ये जिस पॉइंट पे मिल रही है इसको क्या, कौन सा पॉइंट है ये हरीके है। ठीक है, क्या है ये? हरीके रीजन ऑफ पंजाब, हरीके रीजन ऑफ पंजाब। ओके, तो यहाँ पे क्या होती है? ब्यास सतलज के साथ आकर के मिल जाती है। ये था इंडस रिवर सिस्टम। ओके, इंडस रिवर सिस्टम के अंदर इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही पढ़ने जैसा है। ठीक है, अब और क्या देख सकते हैं अपन इसके अंदर? और अपन यहाँ पे देख सकते हैं, अपन यहाँ पे इसके अलावा अगर ये चीज़ कर ही रहे हैं, है ना, तो जिस हिसाब से रिवर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मैंने यहाँ पे पहले पार्ट में भी ये डिस्कस किया था कि यूपीएससी ये अब ट्रिब्यूटरी के बारे में तो पूछता ही है और ज़्यादा डिटेल ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी पूछता है, जैसे जास्कर की, न्यूब्रा की, श्योक, हुंजा, ड्रास। ठीक है, ड्रास भी है इसके नीचे एक और एक्स के साथ, है ना। तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी पूछता है, लेकिन उसके अलावा नेशनल पार्क्स के बारे में भी पूछता है ना। तो अगर कोई सी रिवर और वहाँ उसके आसपास कोई नेशनल पार्क जा रहा है तो हम उसके बारे में भी देखेंगे। ओके, अब यहाँ पे वैसे तो मैं इंडस और ब्रह्मपुत्र ये कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे गंगा का जो है ना, उत्तराखंड वाला एरिया, वहाँ पे कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो बीच में आ रहा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अगर अपन उत्तर प्रदेश की बात करें, है ना, यूपी की बात करें, तो यूपी में ओनली नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, फिर बिहार में भी एक ओनली नेशनल पार्क है वाल्मीकि, है ना। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, राइट, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे अपन शुरू करते हैं ब्रह्मपुत्र। ठीक है,